तो चलिए आज का डीप ड्राइव शुरू करते हैं। आज का विषय है बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा। हमारे पास जो रिसर्च है वो इसके पौराणिक, ऐतिहासिक हर पहलू को देखती है। और देखिए, आज का मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि पूजा क्यों होती है ना, बल्कि ये समझना है कि कैसे एक मौसम का बदलना ज्ञान के इतने बड़े उत्सव से जुड़ गया। बिल्कुल। और यहीं पर ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। कहानी शुरू होती है एक ऐसी सृष्टि से जो खूबसूरत तो थी पर खामोश थी, बेजान थी। हाँ, और ये कल्पना सिर्फ एक पुराण में नहीं है। मत्स्य पुराण, ब्रह्मा वैवर्त पुराण, दोनों में इसका जिक्र है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची तो उन्हें लगा कि सब कुछ है, पर कुछ कमी है। चेतना की कमी, आवाज की। बिल्कुल, वाणी नहीं थी। और इसी खामोशी को, इसी खालीपन को भरने के लिए उन्होंने देवी सरस्वती का आह्वान किया। और देवी ने आते ही वीणा बजाई, मतलब। हाँ, और कहते हैं कि जैसे उन्होंने अपनी वीणा के तार छेड़े, सृष्टि को स्वर मिल गया। अच्छा। वो पानी में कलकल, हवा की सरसराहट, जीवों को वाणी, सब उसी से आया। इसीलिए तो ने वाग्देवी कहते हैं, मतलब वाणी की देवी। इसका मतलब ज्ञान के बिना, अभिव्यक्ति के बिना जीवन बस एक भौतिक अस्तित्व है। बिल्कुल, यही इसका गहरा दार्शनिक मतलब है। चलिए अब उस कहानी पर आते हैं जो ये साबित करती है कि देवी की कृपा किसी को भी, मतलब कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। महाकवि कालिदास। ये तो ज्ञान की शक्ति का शायद सबसे बड़ा उदाहरण है। कहते हैं कि कालिदास अपनी युवावस्था में इतने मूर्ख थे कि जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। हाँ, ये तो सुना है। और उनका विवाह धोखे से एक बहुत विदुषी राजकुमारी से करा दिया गया था, विद्युत्तमा। हाँ, और जब शादी के बाद सच सामने आया तो विद्युत्तमा ने उन्हें अपमानित करके घर से निकाल दिया। और जाते जाते वो सवाल पूछा, है ना, अस्ति कश्चित वाग विशेषः। हाँ, क्या तुम्हारी वाणी में कोई विशेषता है? और बस यही अपमान उनकी प्रेरणा बन गया। इन्होंने देवी सरस्वती की घोर उपासना की, और जब वो ज्ञानी बनकर लौटे तो क्या कमाल का जवाब दिया। अपनी पत्नी के उन्हीं 3 शब्दों से 3 महाकाव्य रच डाले। अस्थि से कुमार संभवम, कश्चित से मेघदूतम और वाक से रघुवंशम। मतलब अज्ञान से ज्ञान तक की पूरी यात्रा। बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, इस दिन सब कुछ पीला क्यों होता है? कपड़े, खाना, हर चीज। अच्छा सवाल है। इसके ना 3 मुख्य कारण हैं। 3? मुझे तो बस यही लगा था कि सरसों के खेतों की वजह से। वो पहला कारण है प्राकृतिक। इस समय सरसों के खेत पीले फूलों से लदे होते हैं, तो वो एक वजह है। दूसरा है मनोवैज्ञानिक। पीला रंग ऊर्जा का, आशा का, मानसिक स्पष्टता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है। और तीसरा है आध्यात्मिक। पीला रंग ज्ञान और गुरु ग्रह, मतलब बृहस्पति का भी प्रतिनिधित्व करता है, जो देवताओं के गुरु हैं। और देवी के हाथ में वीणा और उनका वाहन हंस, इनका क्या मतलब है? देखिए, वीणा सिखाती है संतुलन। संतुलन कैसे? जीवन में उसके तार न ज्यादा कसे होने चाहिए, न ज्यादा ढीले, तभी सही संगीत निकलता है। सही बात है। और हंस? और हंस में एक खास क्षमता मानी जाती है, नीर शीर विवेक, यानी दूध और पानी को अलग कर देने की क्षमता। बिल्कुल। और ये हमें सिखाता है कि सार को ग्रहण करो और जो व्यर्थ है उसे त्याग दो। तो सरस्वती पूजा केवल एक कर्मकांड नहीं है, ये तो चेतना का उत्सव है। ये हमें तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, इस प्रार्थना को जीवन में उतारने की याद दिलाता है। और कालिदास की कहानी ये विश्वास दिलाती है कि ज्ञान किसी के लिए भी दुर्लभ नहीं है। कोई भी कभी भी ये यात्रा शुरू कर सकता है। अच्छा, जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं जी। हमारी रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि ये दिन सिर्फ ज्ञान के देवी का नहीं, बल्कि प्रेम के देवता कामदेव से भी जुड़ा है। अब ये सोचने वाली बात है ना। हाँ, कि एक ही दिन ज्ञान और प्रेम दोनों का उत्सव क्यों? हाँ, एक तरफ ज्ञान और वैराग्य, दूसरी तरफ प्रेम और कामना। शायद इसीलिए क्योंकि वसंत ऋतु प्रकृति के सृजन का, प्रेम का भी तो मौसम है। यह हमें सिखाता है कि जीवन का सच्चा संतुलन शायद इन्हीं दोनों के सामंजस्य में छिपा है, ज्ञान और प्रेम। एक के बिना दूसरा